आए मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानिदा सिरे नौ जवान होता है। खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इसराइल पर जाहिर किए। खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। वो सदा झिड़कता न रहेगा, वो हमेशा गजबनाक न रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। इंसान की रविशें खुदावंद की तरफ से कायम है और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा न रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदा का शुक्र है जिनके वसीले से ये खुदावंद का कलाम दूर दूर तक पहुंच रहा है। खुदा उन सबको बरकत दे। खुदा उन सबको बरकत दे जो मेरे लिए दुआ करते हैं। खुदा का शुक्रगुजार हूं उसके रहम के लिए कि मैं आपके सामने खुदा का कलाम पढ़ सकता हूं। आपने सुना है खुदा का सलूक जो गुनाहगार इंसान के साथ खुदावंद यीशु मसीह में जाहिर हुआ है, वो हैरत अंगेज है। उस पर गौर करके दिल शुक्रगुजारी से भर आता है। उसके नाम की तमजीद हो। जो आप सुन रहे हैं, मेरे साथ मिलकर कहो, आए मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह। खुदावंद के प्यारो, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ और डरते और कांपते हुए खुदा के हुजूर में उसका कलाम आपको सुनाता हूँ। जितना वक्त उसने मुझे बख्शा उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। आज फिर मौका है। खुदा के कलाम को पढ़ने से बहुत सी ऐसी बातों का मुकाशफा हासिल, ऐसी बातें हमको दिखाई देती हैं, समझ में आ जाती हैं, उनकी पहचान हमको हासिल होती है जिनकी हमको ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर
खुदा के कलाम को पढ़ने से पता लगता, पैदाइश की किताब को, कि गुनाह की वजह से इंसान की तबीयत में ऐसा फतूर आया है, ऐसी खराबी आई है कि वो कभी अपना कसूर नहीं मानता, बल्कि दूसरे पर कसूर लागू करता है। सारे अपने गुनाह का बोझ दूसरे पे ला देगा, उस पर इल्जाम लगाएगा। खुदा ने बड़ी प्यारी बरकत खुदा को दी थी और बहुत खुशी से औरत उसको बना के बख्शी थी, बहुत बड़ी बख्शिश थी। और जब तक आदम की जिंदगी में गुनाह नहीं आया था, उस वक्त वो उसे देख के बड़ा खुश हुआ और कहता कि ये तो मेरे जिस्म में से गोश्त में से गोश्त, मेरी हड्डी में से हड्डी, मेरा हिस्सा है। इतनी उसकी अजमत, इतनी उसकी कदरदानी। और जब गुनाह आ गया जिंदगी में तो खुदा से कहता है कि खुदा पर इल्जाम लगा रहा है, ये औरत जो तूने मुझे दी, बताओ। अब वो औरत हो गई है। और उस वक्त से अब तक आदमी औरतों को अपने गुनाह की वजह से, बिगड़ी हुई फितरत की वजह से, उसे इंसान भी नहीं समझता। बेचारी औरतों के साथ जो सलूक होता रहा है और होता है, जब उनकी गवाहियां सुनने को मिलती, उनका दर्द और उनके आंसू पढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि बोल नहीं सकती ना। मगर वही वाली बात है कि आंखें ज़बां नहीं है मगर बेज़बां नहीं। उनकी आंखों में होती है उनकी ज़िंदगी की कहानी, क्या सलूक उनके साथ होता। लेकिन खुदा का शुक्र है, जब खुदा ने अपने कलाम को इस दुनिया में भेजा है तो उसने औरत का मर्तबा बहुत बुलंद कर दिया। लिखा गलतियों के खत में 4 बाब 4 आयत, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा जो औरत से पैदा हुआ, औरत से, और शरीयत को कामिल करने के और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। लेकिन इससे पहले कि शरीयत का जिक्र किया जाए, औरत का जिक्र है। औरत से पैदा हुआ, वो उसको दर्जा बुलंद कर दिया है, बहुत उसको अजमत बख्शी है। और वो शख्स जिसका खुदावंद यीशु मसीह के साथ थोड़ा सा भी ताल्लुक हुआ है, उसे इस बात की पहचान हुई है कि ये जो खुदावंद ने मुझे साथी बख्शा है, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो मुझ में नहीं है। इसमें वो खजाने हैं जो मुझे नजर नहीं आते। खुदा से पूछना चाहिए, खुदा मदद कर देता। फिर पता लगता है कि उस औरत की कदर व कीमत क्या है। और फिर जब दोनों मिलकर खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, फिर मार्फत के भेद, खुदा की पहचान हासिल होती, उनकी औलाद मुबारक होती। तो हम देखते हैं बार बार खुदा यीशु मसीह के पास औरत आई है, लाई गई है। और देखो खुदा ने उस औरत के साथ क्या सलूक किया है, गुनाहगार औरत, जिसके लिए फैसला यह कि उसका पथराव हो जाना चाहिए, जिसके बारे में यह ख्याल है कि इस औरत को समाज में कोई दर्जा हासिल नहीं है, इसको किसी को नहीं छूना चाहिए और यह किसी को छूने की हकदार नहीं है। ऐसी ऐसी औरतें खुदावंद यीशु मसीह के पास आई हैं और देखो खुदावंद ने उनकी क्या कदर व कीमत जाहिर की है, उनके वसीले से आदमी को क्या सबक दिए हैं। एक सुनाता हूं आपको मैं खुदा के कलाम में से। आपके पास बाइबल है, इंजील है? बहुत से मेरे ऐसे भाई हैं, बहनें हैं, घर में है तो इंजील, लेकिन पढ़ते नहीं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मिन्नत कर रहा हूं, खुदा का कलाम पढ़िए, क्योंकि इसी में जिंदगी है, इसी में सब कुछ है। खुदा के बंदे ने, दाऊद ने कहा है, खुदा मेरी आंखें खोल दे ताकि तेरी शरीयत के अजायब देखूं। और इसकी करामात हैं। खुदा का कलाम पढ़ने वाले बताते हैं कि ये किताब उन्हें पढ़ने लगती है और फिर जब वो अपना हाल पढ़ते हैं और फिर खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करता है, तो ऐसे काम होते हैं जिन्हें मोजज़ात कहते हैं, चमत्कार कहते हैं। वो होते हैं इस कलाम की वजह से। तो इसे पढ़ो, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये लूका की इंजील का 7वां बाब है। फिर किसी फरीसी ने उससे दरखास्त की कि मेरे साथ खाना खा। दरखास्त की, दावत दी। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक औरत बदचलन, एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी,
ये जानकर के वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा, संगे मरमर के इत्र दान में इत्र लाई। संगे मरमर का इत्र दान, और उसमें इत्र बड़ी कीमती चीज होगी भाई। और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पोंछा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। क्या हो गया इस औरत को, है? दीवाना वार। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा, ये शख्स नबी होता तो ये जानता कि जो उसको छूती है वो कौन और कैसी, और ये नबी नहीं हो सकता। पहले उसने फैसला कर लिया ये देखकर कि वो उस औरत को इजाजत दे रहा है वो सब कुछ करने की जो वो करना चाहती है। मना नहीं किया, उसको छूने से मना नहीं किया, पैर से धक्का नहीं दिया उसे। कह रहा ये नबी हो ही नहीं सकता, बताओ। ये उसकी इज्जत की है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अभी तो उसने कुछ कहा भी नहीं, अभी तो दिल में कहा था। हाय शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा है उस्ताद कह, नबी नहीं, उस्ताद। कोई भी उस्ताद हो सकता था, अच्छे भी उस्ताद होते थे, बुरे उस्ताद भी होते थे। उस्ताद तो ठीक है, मैं उस्ताद का दर्जा दे सकता हूं, नबी नहीं है तू। अब खुदावंद उसको सुना रहे हैं, किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दीनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो दोनों को बख्श दिया। उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमाउन ने जवाब मुझसे कहा, मेरी दानिश में वो जिसे ज्यादा बख्शा। उसने उसको कहा, तूने ठीक फैसला किया, जिसको ज्यादा बख्शा जाएगा ज्यादा शुक्रगुजार होगा और ज्यादा मोहब्बत रखेगा। ठीक फैसला किया। उस औरत की तरफ फिर कर, पीछे थी ना वो, पीछे की तरफ फिर कर उसने शमाउन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? क्या तू इस औरत को देखता है? क्या दिखाई देता है तुझे? क्या देख रहा है इसमें? मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे दावत दी, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया। चल भाई, नबी न सही, उस्ताद ही समझा था। अरे तूने घर में दावत दी थी, पानी तो देता, कम से कम मैं पैर धो लेता। इतना तो करते हैं। ये तो आदाब है, ये तो करने चाहिए। क्या समझा तूने मुझे? आदमी भी ना समझा, नबी नहीं, उस्ताद नहीं, क्या समझा तूने मुझे? पाँव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए, अपने बालों से पूछे। तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया मेरे पाँव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, इसने मेरे पाँव पर इत्र डाला। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ होते हैं वो थोड़ी मोहब्बत करता है। उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे, ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है? मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामत चले जा। शहर की बदनाम औरत, मालूम नहीं क्या क्या उसके बारे में सुना होगा, सच सुना होगा, कुछ लोग उसमें ज्यादा भी कर लेते हैं, बात का बतंगड़ भी बनाते हैं। लेकिन औरत अकेली तो नहीं गुनाह करती। अगर वो बदकार थी तो उसने अकेली ने तो नहीं किया होगा सब कुछ। वो कहाँ गए? वो अभी तक उनकी रासबाजी को आंच ना पहुंची। उनकी रासबाजी पर कोई धब्बा नहीं लगा। जिंदगी बर्बाद कर दी, ये धक्के खाती फिर रही, इसका पूछने वाला कोई नहीं, उन पर कोई आंच नहीं आई। कैसा है ये इंसाफ? ये कहाँ की रासबाजी है? कहाँ है शरीयत के मुहाफिज? ये फरीसी ये शरीयत के मुहाफिज थे। बहुत नाराज है खुदा यीशु मसीह से। ऐसी गंदी औरत, हम तो इससे बात करने को राजी नहीं। ये आ कैसे गई? पांव चूम रही है, इतना कीमती उतर उठा के सिर पे डाल दिया, पैरों पे डाल दिया,
बालों से पहुंच रही। ये देख नहीं रही ये क्या तमाशा है? ये नबी नहीं हो सकता, ये उस्ताद भी अच्छा नहीं है, अरे ये तो आदमी भी ठीक मालूम नहीं होता। ये सलूक किया यीशु मसीह के साथ, खाना बोला, घर बुला के ये इसकी इज्जत की। लेकिन ये देखो कि खुदावंद इस औरत का दर्जा कितना बुलंद कर रहा है। इस ईमानदार औरत की कितनी अजमत है खुदावंद की नजर में, कितनी कीमत है खुदा की नजर में। इस औरत का क्या दर्जा है? देखने वालों अगर दिखाई दे सकता है तो देखो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू इस औरत को देखता है? क्या देखता, क्या दिखाई दिया तुझे? जो कुछ तूने सुना है इसके बारे में, या तुझे मालूम है कि कैसी औरत है? तजुर्बे से जानता तू इसे? या तू भी उनमें से एक है? क्या देखता है इस औरत के? बदनामी सुनती तुमने, ये बदचलन है, ये बुरी है, इस लायक नहीं है कि समाज में यही है, बस यही दिखाई देता तुझे? ला मैं तेरी आंखें खोल दूं, तुझे इसकी आंखों में आंसू नजर आए? आंसू नहीं नजर आए तुझे? कोई कह रहा था तरदामनी पे मेरी हजारों निगाह पड़ गई। तरदामनी गुनाहगारी, इस पे सबकी नजर पड़ गई। तरदामनी पे मेरी हजारों निगाह पड़ गई। आंसू नजर ना आए किसी को भी अश्क बार के। अरे जिसके आंखों में से आंसुओं की बारिश हो रही थी, एक कतरा भी नजर आया? एक कतरा आंसू का भी नजर ना आया? क्या देखता तू इस औरत के अंदर? अरे तुझे आंसू नजर ना आए इसके? दाऊद कह रहा था खुदाऊं मेरे आंसुओं को अपने मशकीजे में जमा कर ले, आदमियों के पास आंसू की कोई कदर नहीं है, तू जमा कर ले मेरे मालिक। मैं गुनाहगार इंसान हूं, मुझसे गलती हो गई, मैं गिर गया गुनाह में, मैं रो रहा हूं। ये दाऊद खुदा का प्यारा बंदा अपने आंसू खुदा के हुजूर बखेर रहा है और कह रहा है मेरे आंसू जाया ना जाएं। यहां जाया नहीं गए इसके आंसू, खुदावन ने देखे हैं। का इस औरत के आंसू ना नजर आए तुझे? अरे इस औरत का तुझे ईमान ना नजर आया? तू मुझे नबी भी मानने को तैयार नहीं है, तू मुझे उस्ताद भी का दर्जा भी नहीं देने को तैयार, तू मुझे एक शरीफ आदमी भी नहीं समझता। अरे इसका ईमान देख, ये मुझ पर ये समझकर ईमान लाई कि मैं इसके गुनाहों को माफ कर सकता हूं, क्योंकि इसने सुना है लोगों से, इसने इधर उधर छुप छुप के कलाम सुना है, इसने मेरे काम देखे हैं, इसने देखा है कि मैं गुनाहगारों के साथ कैसा सलूक करता हूं। इसने मेरी जबान से शायद ये बात भी सुनी होगी कि मैं गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने आया हूं। अरे गुनाहगारों का ढूंढने वाला है ये। देख इसका ईमान, ये ईमान लाई है कि मैं नजात दहिंदा हूं, ये ईमान ले आई है कि मेरे पास यही नहीं कि बीमारों को अच्छा करने का इख्तियार है और बदरूहों को निकाल देने का इख्तियार है और बहुत सारे मेरे पास इख्तियार हैं। इसका यह भी ईमान है कि मुझे गुनाहों के माफ करने का भी इख्तियार है। यह है इसका ईमान। तेरा ईमान मैं नबी नहीं हूं, तेरा ईमान मैं उस्ताद भी नहीं हूं, तेरा ईमान कि मैं अच्छा आदमी भी नहीं हूं। अरे तूने इसीलिए तो पानी तक ना मुझे दिया। हर आदमी को किसी को बुलाते हैं, तूने मेरे साथ तो वो सलूक भी ना किया जो किसी आदमी के साथ करते हैं। ये देख इसका ईमान। पांव धोने के लिए इसके पास आंसू हैं, मेरे पांव भिगो दिए इसने, बालों से पोंछ दिए। तुझे आंसू न नजर आए, तुझे इसका ईमान न नजर आया। अरे तुझे इसकी अकीदत न नजर आई, इसकी मोहब्बत देख। इतना कीमती इतर, उसकी कोई कदर नहीं है। मेरे कदमों के मुकाबले में संगे मरमर के अंदर जो कीमती इतर, उसकी कोई कदर नहीं। इसकी ये अकीदत कि जो सबसे बेहतरीन चीज इसके कब्जे में थी वो लेके आई है। और सबसे ज्यादा कीमती चीज औरत के बाल होते हैं।
उसकी नजर में। आंसुओं को पोंछने के लिए कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया, चुन्नी से भी तो कर सकती थी। अरे चुन्नी उतार के भी कर लेती है, तो बालों से क्यों कर रही है? दिखाई दी तुझे? क्या दिखाई दिया? क्या देखता है तू इस औरत को? ये बदनाम है, ये बदकार है, ये अछूत है, ये इस लायक नहीं कि इसके लिए कुछ किया जाए, ये समाज में यही दिखाई दिया तुझे बस? आंसू न नजर आए, ईमान न नजर आया, अरे इसकी हिम्मत और इसकी जसारत न नजर आई तुझे? देख इसकी जसारत, हिम्मत, ये आ कैसे गई है? किसी का खौफ नहीं है, किसी की परवाह नहीं है, इसको इस बात का एहसास ही नहीं कि यहां कोई और भी है। देखिए इसकी जसारत, अरे ईमानदारों की जसारत, ईमानदारों की हिम्मत, वो तो कुछ भी कर बैठते। ईमान तो इतनी जबरदस्त ताकत है, तो आग में से निकलने को तैयार हो जाते हैं, अरे पानी पर चल पड़ते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं उस पर। अरे ये क्या चीज है, मेरे मालिक ने मेरे लिए अपनी जान दी है, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, सब कुछ करने के बाद भी उनको ऐसा लगता हक अदा नहीं हुआ, हाय कैसे शुक्र करूं। ये दिखाई नहीं दिया तुझे इस औरत में? इसकी जसारत दिखाई दी? इसको तो किसी ने नहीं बुलाया यहां। तुम सब आदमियों के बीच में अकेली औरत इस तरह अपनी मोहब्बत और शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर पेश कर रही है, ये न नजर आया तुझे? शमाउन, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि तू मुझे नबी नहीं मानता, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि मुझे तू उस्ताद भी मानने को तैयार नहीं, अरे तू मुझे एक अच्छा आदमी भी मानने को तैयार, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे मालूम है कि मैं कौन हूं, मुझे मालूम है कि मेरा इख्तियार क्या है, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, तू नहीं जानता। इस औरत की आंखें, इस गुनाहगार की आंखें कैसी खुल गई हैं? इसके ईमान की वजह से खुदा ने इसकी आंखें खोल दी, इसने मुझे पहचान लिया। देख इसके आंसू, अरे देख इसकी जसारत, देख इसकी अकीदत, देख इसकी अकीदत, ये सब कुछ देख। वाह 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 वाह, ये सब कुछ इस औरत में खुदा उनको नजर आया, और उस रासबाज को कुछ भी नजर ना आया। खुदावंद का आंखें खोल। अब मैं चाहता हूं कि आई शमाउन तेरी आंख खुल जाए और तू ये भी देख सके कि इस बदकार, गुनाहगार, बदनाम औरत के लिए खुदा की मोहब्बत क्या कुछ करने को तैयार है। ये भी देख। अरे देख सकता तो देख, और सुनने वालों देख सकते हो तो देखो, इंजील पढ़ के देखो कि खुदावंद यीशु मसीह की निगाह में गुनाहगार की क्या कदर व कीमत है और औरत का कितना बुलंद दर्जा है। अगर देख सकते हो तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, देखो मेरी प्यारी बहनें, देखो अपना दर्जा पहचानो। आप बहुत कीमती हो, आपका दर्जा बहुत बुलंद है, खुदा की नजर में आप बहुत कीमती हैं, बहुत इज्जतदार हैं। खुदा यीशु मसीह आपकी इज्जत करता है। जब वो इस दुनिया में आए तो लिखा वो औरत से पैदा हुआ। औरतें जब जब उसके पास आई हैं उनको ऐसा लगा है मैं भी कुछ हूं। अरे बहुत कुछ हो, बहुत कुछ हो, बहुत बड़ी कीमत है आपकी, बहुत बड़ा बुलंद दर्जा कर दिया यीशु मसीह ने। देर नहीं करनी चाहिए। आपको नजर आता है जो कुछ खुदावंद को नजर आया इस औरत में? हैं कुछ ऐसे लोग जिन पर आपने बड़े आराम से फैसला कर दिया कि ये नहीं बच सकता? जबूर में से आपको एक आयत मैंने पढ़ के सुनाई थी, उसे फिर से पढ़ता हूं। उसमें ये लिखा है, इंसान की रविशें खुदावंद की तरफ से कायम है और वो उसकी राह से खुश है। कौन खुश है? चलने वाला भी खुश है, खुदा भी खुश है। अगर वो गिर भी पड़ा रहे तो पड़ा ना रहेगा। क्यों? ये बात क्या लिखी? क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता, फरिश्तों को मुकर्रर नहीं करता,
किसी और की तरफ नहीं देखता, किसी और से इशारा नहीं करता, उसको मालूम है कोई हाथ नहीं लगाएगा, गुनाहगार को कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसलिए वो अपने हाथ से उसको संभालता है। ऐसा प्यारा खुदावंद हो मेरे खुदावंद, तेरी हमद हो। आज मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, जो कुछ मुझ में उसके कुद्दूस नाम को मुबारक है। ऐसा बचाने वाला जिंदा खुदावंद यीशु, उसके नाम की हमद और तमजीद होती रहे और होती रहेगी। आमीन। कलामी जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले अजीज हो, खुदा उनके प्यारों, ये जो जबूर में से आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी, इसे भूल ना जाना, क्योंकि गिर जाने का इम्कान हम सबके लिए है। जो भी खुदा उनकी राह पर चलते हैं, जब तक चलते रहते हैं तो बड़े खुश रहते हैं। लिखा है वो उसकी राह से खुश है, खुदा भी खुश होता है। ये जबूर 37 है। खुदा भी खुश होता है, चलने वाला भी खुश रहता है, लेकिन गिरने का इम्कान है। लिखा अगर वो गिर भी जाए, ये नहीं कि खुदा चाहता कि हम गिर जाएं, या ईमानदार ये फैसला करता मैं गिर के देखूंगा, देखता हूं क्या होता है। ऐसा नहीं होता, गिर जाता है इंसान, गिर जाता है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा। जब कोई ईमानदार गिर जाए गुनाह में तो सारे दुश्मन हंसते हैं, शैतान हंसता है। कहां गए तेरे दावे, अरे कहां गई तेरी वो बातें, और कहां गए वो तेरे मोजज़ात, कहां गए वो तेरे मैसेजेस जो सुनाता था, अरे बड़ी गवाही दे रही थी तू। ये सब कुछ सुनना पड़ता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया, मैं कहां जाऊं। वहां ये देखो अगर गिर भी जाए तो पड़ा न रहेगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। खुदावंद को पता है कोई नजदीक नहीं आएगा। सबके हाथ में पत्थर हैं, जो उससे ज्यादा रास्तबाज हैं उनके हाथ में कत्ल करने का सामान है। बचाने वाला कोई नहीं है, बचाने वाला सिर्फ एक ही है। उसके लिए कहा है वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। उसका नाम यस्सु रखना, जिसका मतलब ही नजात है। अरे वो तो मुजस्सम नजात है उसकी, जिसके पास नजात नहीं है। मैं तो खुदा का शुक्र करता हूं, उस जबूर के लिखा अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसल चला तो आए खुदावंद तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद कर देती है। तेरे नाम की सिताइश, तेरे नाम की जय, तेरे नाम की हमद हो। और कोई ऐसा बचाने वाला है नहीं। अरे मारने वाले तो हैं, मरे हुए को जिंदा करने वाला खुदा यीशु है। इस औरत को जिंदा कर दिया उसने। जब तक इस दुनिया में इंसान है, लोग इंजील को पढ़ेंगे, इस औरत को देख के खुदा की तमजीद करेंगे, औरतें तमजीद करेंगी, आदमी उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। चले आओ उसके पास, देर ना करो, आ जाओ, आ जाओ उसके पास।